आज हम बात करेंगे मॉडल दिव्या पाहुजा की, एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की जो एक रात अचानक गायब हो गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीडिया के लगातार कवरेज से पुलिस ने इस केस पर कितना जल्द एक्शन लिया। 2 जनवरी की देर रात 27 साल की मॉडल दिव्या पाहुजा की सनसनीखेज हत्या हो गई। 27-year-old Divya Pahuja was murdered on January 2nd. न कि दिव्या की डेड बॉडी को खोजा गया, बल्कि पुलिस ने इस अपराध में शामिल सारे आरोपियों को कोर्ट और मीडिया के सामने लाकर अपनी काबिलियत भी साबित कर दी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस साल की सबसे दिल दहला देने वाले कहानी की हर पहलू को। दिव्या पाहुजा, उसकी मां और उसकी बहन पिछले 6 महीने से बेहद खुश थे, क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट से जून 2023 को दिव्या को जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट द्वारा उस पर 7 साल पहले यानी कि 2016 में अपने ही बॉयफ्रेंड की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा था, जो अब खारिज हो चुका था। और अब फिर से अपनी सुंदरता और ग्लैमर पर नाच करने वाली दिव्या अब नए सिरे से अपनी मॉडलिंग के कैरियर को फिर से संभालने में जुट गई थी। इसलिए उसने दिल्ली एनसीआर में नए संपर्क बनाने शुरू कर दिए। इस सिलसिले में उसने 56 साल के एक परिचित अभिजीत सिंह से नज़दीकियां बढ़ाई। वह गुरुग्राम में होटल सिटी पॉइंट का मालिक था। पिछले कुछ दिनों से दिव्या उसके होटल में उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन फिर भी वह अपनी मां और बहन नैना के संपर्क में रहती। उनसे वह लाइव लोकेशन के जरिए जुड़ी रहती और उनसे हर दिन फोन पर बातें कर लेती और उनका हाल समाचार पूछ लेती। यहाँ तक वह अपनी कामकाज के बारे में भी बताती रहती, यानी कि आज उसकी किससे मुलाकात हुई है और उसे मॉडलिंग में क्या कुछ काम मिला है, वगैरह वगैरह। बात 2 जनवरी 2024 की है। उस रोज भी हमेशा की तरह सुबह में दिव्या की उसकी बहन नैना से बात हुई। उसकी बातों से नैना ने महसूस किया कि वह कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वह खुलकर बोल नहीं पा रही थी। हालांकि इसे नैना ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन दिव्या ने सिर्फ इतना बार कहा कि वह बाद में बात करेगी, जिसके बाद नैना अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। अब शाम के 6 बजने वाले थे। अचानक नैना को दिव्या का ध्यान आया। उसने तुरंत उसे फोन मिलाया, लेकिन दिव्या का मोबाइल स्विच ऑफ था। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. दिव्या का फोन बंद मिलना नैना के लिए आश्चर्य की बात थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि दिव्या का फोन शायद ही कभी बंद मिला हो। वैसे नैना के पास दिव्या की लाइव लोकेशन रहती थी। जब उसने दिव्या के फोन की लोकेशन चेक की तो वो हैरान रह गई, क्योंकि दिव्या के मोबाइल की लोकेशन कभी साउथ एक्सटेंशन दिल्ली की आ रही थी तो कभी अभिजीत के होटल सिटी पॉइंट की। नैना उलझन में पड़ गई कि दिव्या अभिजीत के घर है या फिर होटल में। नैना ने तुरंत अभिजीत को फ़ोन मिलाया। उसने बताया कि दिव्या कुछ देर पहले तक तो उसके पास थी, लेकिन 12 बजे के टाइम वह घर के लिए निकल गई। ये सुनकर नैना और भी ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि अभिजीत की बात पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने महसूस किया कि ज़रूर कोई बात है और वह तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल पड़ी। करीब 7:30 बजे थे। वह अभिजीत के दिल्ली में साउथ एक्स स्थित घर पर जा पहुंची, लेकिन वहां दिव्या नहीं थी और ना ही अभिजीत था, लेकिन वहां उसे हेमराज मिला। ये नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे कहानी में ये नाम आपको कई बार मिलने वाला है। उसके पास दिव्या का फ़ोन था। वह हेमराज से दिव्या का मोबाइल लेकर अपने घर बलदेव नगर गुरुग्राम लौट आई। अब तक नैना समझ चुकी थी कि जरूर दिव्या के साथ कुछ अनहोनी हुआ है। उसने गुरुग्राम सेक्टर 14 के थाने में जाकर दिव्या के लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी। साथ ही उसने कारोबारी अभिजीत सिंह पर संदेह जताया, जो लापता था। नैना ने पुलिस को यह भी बताया कि मुझे डर लग रहा है कि दिव्या के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। आप जल्द से जल्द उसे ढूंढ निकालिए। थाने के एसएचओ ने इसकी जानकारी एसीपी मुकेश कुमार को दी और अगली सुबह यानी कि 3 जनवरी से गुरुग्राम पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस टीम सिटी पॉइंट होटल गई, जहां दिव्या कमरा नंबर 111 में ठहरी हुई थी। पुलिस ने उस कमरे की पूरी बारीकी से जांच की और उस जांच में पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जो काफ़ी परेशान कर देने वाले थे। वे सबूत दिव्या के मृत होने की ओर इशारा कर रहे थे, क्योंकि कमरे के फर्श, दीवार और वहां के सामानों के ऊपर खून के कुछ छींटे पड़े थे, जिन्हें कपड़े से साफ किया गया था। जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक किया और उन्हें कैमरे की रिकॉर्डिंग में जो कुछ दिखाई दिया उसने पुलिस के शक को पूरी तरह यकीन में बदल दिया। दरअसल 2 जनवरी 2024 की सुबह की सीसीटीवी फुटेज में दिव्या, अभिजीत और एक दूसरा शख्स होटल की रिसेप्शन में मौजूद थे, जिसमें वे रिसेप्शनिस्ट से कुछ बातें करते हुए दिखाई दिए
और उस वक्त सुबह के 4:18 हुए थे। इसके बाद तीनों कमरा नंबर 111 में चले गए और करीब 18 घंटे बाद रात के करीब 10:44 पर अभिजीत और उसके दो साथी एक शव को चादर में लपेटकर घसीटते हुए नजर आए। चादर में शव ले जाने के बाद उन्होंने एक BMW कार की डिग्गी में डाल दिया। कार में 2 लोग पहले से ही मौजूद थे जो उस कार को लेकर निकल पड़े। गुरुग्राम पुलिस के सामने दिव्या की शव बरामद करना एक कड़ी चुनौती थी। उसकी बरामदी तभी हो सकती थी जब फुटेज में नजर आए कोई भी व्यक्ति गिरफ्त में आता। पुलिस को इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगले दिन 3 जनवरी को इस केस का मुख्य आरोपी होटल का मालिक अभिजीत सिंह और अन्य 2 आरोपी ओम प्रकाश और हेमराज जो अभिजीत के होटल में काम करते थे और इन्होंने ही दिव्या की लाश को डिग्गी तक पहुंचाने में उसकी मदद की थी। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी पुलिस के पास कुल 4 सवाल थे कि दिव्या के शव को ठिकाने लगाने वाले वे कार में बैठे दोनों युवक कौन थे, उन लोगों ने दिव्या के शव का क्या किया और सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या वो सच में दिव्या ही थी, क्योंकि पुलिस को अभी तक उसका शव नहीं मिला था। और सबसे आखिरी बात ये कि यदि वो दिव्या ही थी तो अभिजीत ने उसका कत्ल क्यों किया, उसका मोटिव क्या था। ये चारों सवालों का जवाब सिर्फ अभिजीत ही दे सकता था। जिसके बाद पुलिस ने तीनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की। अभिजीत ने पुलिस पूछताछ में बताया कि हाँ, मैंने ही दिव्या का कत्ल किया है, मैं उससे तंग आ चुका था। अभिजीत ने बताया कि होटल सिटी पॉइंट का मालिक वो खुद है, लेकिन होटल उसने लीज पर ले रखा है जिसका वो हर महीने किराया देता है। उसने बताया कि दिव्या के पास उसका कुछ प्राइवेट फोटोज था जिसको लेकर वह मुझे ब्लैकमेल करती थी और मुझसे पैसे वसूलती थी। मैं दिव्या को 3.5 लाख रुपए दे चुका था, जिसमें करीब 1,40,000 रुपए का एक आईफोन भी शामिल था। लेकिन कुछ दिनों से दिव्या के रुपए पैसों की मांग बढ़ती ही जा रही थी और वो मुझसे 30 लाख रुपए की भारी भरकम रकम मांग रही थी और उसने मुझे धमकी दिया था कि उसने 30 लाख रुपए नहीं दिए तो वो अपने और उसके रिश्ते की एक एक बात उसके परिवार वालों और दोस्तों को बता देगी, जिससे मैं काफ़ी तनाव में आ चुका था। अभिजीत एक शादीशुदा युवक था। वो अपनी बाहरी रिश्ते अपने परिवार से हमेशा छुपा कर रखता था और दिव्या ने अभिजीत के इसी कमजोरी का फायदा उठाया। अभिजीत ने आगे बताया कि जब हम लोग 2 जनवरी को होटल में मिले तो मैंने उससे मोबाइल से तस्वीरें डिलीट करने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। लेकिन मैंने उसका मोबाइल छीन लिया और उससे मोबाइल का पासवर्ड मांगा, पर दिव्या ने पासवर्ड नहीं बताया। जिसके बाद गुस्साए अभिजीत ने अपने पॉकेट से पिस्टल निकाली और दिव्या के सर में मार दी। दिव्या की हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने शव ठिकाने लगाने के बारे में पूछा। इस पर अभिजीत ने बताया कि दिव्या की हत्या के बाद उसे कुछ देर तक तो समझ में नहीं आया कि वह आगे क्या करे और काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसने अपने होटल के 2 वर्कर्स को पैसों का लालच देकर कमरे से खून के छींटे साफ करवाए और उन दोनों की मदद से शव को घसीटते हुए कार के डिग्गी में रखकर काल बलराज गिल और रवि बंगा को सौंप दी। लेकिन वे लोग शव को कहाँ ले गए मुझे ये नहीं पता। अब पुलिस के पास 2 नए नाम थे, बलराज गिल और रवि बंगा। सिर्फ यही लोग बता सकते थे कि उन लोगों ने दिव्या के शव का क्या किया। इन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की, अपने खबरियों को एक्टिव रहने के लिए बोल दिया। साथ ही पुलिस ने इन संदिग्धों और शव की जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए की इनाम की भी घोषणा कर दी। दूसरी ओर मीडिया में यह केस काफी चर्चा में आ चुका था। 27-year-old Divya Pahuja. Divya Pahuja. Divya Pahuja. दिव्या पाहुजा Divya Pahuja's born. Divya Pahuja was murdered on the 2nd of January. न्यूज चैनल वाले लगातार इस केस को कवर कर रहे थे और पुलिस से सवाल कर रहे थे कि दिव्या का शव पुलिस कब तक खोज निकालेगी। खैर, गुरुग्राम पुलिस के क्राइम ब्रांच की 6 टीमें इन दोनों को खोजने का हर संभव प्रयास कर रही थी कि इसी बीच 8 जनवरी को पुलिस ने मेघा नाम की चौथी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो कि अभिजीत की फ्रेंड थी। एक मेघा नाम की लड़की थी जो कि अभिजीत की साथी थी। इसने दिव्या के आईडी कार्ड, पर्स और ऐसे कई सारे सबूत को मिटाने में अभिजीत की मदद की थी और काफ़ी कोशिशों के बाद पुलिस ने 11 जनवरी को कोलकाता के एयरपोर्ट से बलराज गिल को गिरफ्तार कर लिया, जो विदेश भागने की फिराक में था। और 12 जनवरी को एक खबरी की मदद से पुलिस ने जयपुर से रवि बंगा को भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से इस केस में कुल 7 आरोपी थे। पहला स्वयं अभिजीत, होटल के वर्कर्स ओम प्रकाश और हेमराज, उसका फीमेल फ्रेंड मेघा, बलराज गिल और रवि बंगा, और 7वां आरोपी था परवेश।
जिसने अभिजीत को पिस्टल मुहैया कराया था। जब पुलिस ने इसके बारे में जांच की तो इसके खिलाफ पहले से ही लूटपाट, मादक पदार्थ और हत्या के प्रयास का आधा दर्जन केस रजिस्टर था। जो घटनाक्रम के अंदर हत्या के अंदर इस्तेमाल करा हुआ जो मुख्य वेपन था वो प्रवेश के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया गया था। इस केस के सारे आरोपी पुलिस के सामने थे, लेकिन सवाल वहीं का वही था, दिव्या का शव कहाँ है? इसका जवाब पाने के लिए पुलिस ने बलराज गिल और रवि बंगा को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की। इन दोनों से पता चला कि वो अभिजीत के कॉलेज के समय के दोस्त हैं। इन दोनों ने उस रात कार में शव के रखे जाने के बाद वे कार को ड्राइव करते हुए उसे ठिकाने लगाने के लिए पंजाब की ओर निकल गए और 3 जनवरी की सुबह पाटियाला से निकलकर शव को भाखड़ा नहर में फेंक दिया और गाड़ी को पाटियाला बस स्टैंड पर खड़ी करके वे दोनों अलग अलग फरार हो गए। बाद में पुलिस ने कार को भी बरामद कर लिया, जिसमें से दिव्या के खून के ब्लड सैंपल पाए गए। खैर, पुलिस की 6 टीमें दिव्या की शव का पता लगाने और पंजाब भाखड़ा नहर पहुंच गए और आखिरकार गोताखोरों और पुलिस की कई घंटों की मेहनत के बाद 13 जनवरी को पुलिस ने दिव्या का शव बरामद कर लिया। लेकिन उस बरामद शव के चेहरे को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसके सिर के बाल निकल चुके थे और चेहरा भी छत विछत हो चुका था। 11 दिन से पानी में होने के चलते शव पूरी तरह से फूल चुकी थी। शव ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई प्लास्टिक की बॉडी हो। ये सब देख नैना की आंखों का सैलाब फूट पड़ा। नैना ने अपनी बहन के कंधे के नीचे बने टैटू से उसकी पहचान की, जिसके बाद पुलिस ने बॉडी को हिसार के मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चला कि दिव्या की मौत गोली लगने से ही हुई है। जिसके बाद 14 जनवरी 2024 को दिव्या का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया और गुरुग्राम में उसका अंतिम संस्कार किया गया। दूसरी ओर मीडिया द्वारा इस केस का एक और पहलू देखने को मिला। ये मामला दरअसल 2016 से अनूप शुरू होता है। एक लड़की जो प्यार करने लग जाती है एक गैंगस्टर से जिसका नाम संदीप होता है और बाद में उसी की मुखबरी कर देती है, पुलिस को बता देती है जी ये तो यहाँ छिपा हुआ है मेरे साथ मुंबई में। पुलिस पहुंचती है, हरियाणा पुलिस, गुरुग्राम पुलिस, और वहां पर जाकर उसका एनकाउंटर कर देती है। मैं इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ इतना बता दूं कि 2016 में दिव्या जिस गैंगस्टर संदीप गडोली के एनकाउंटर में फंसी थी, जो कि दिव्या का बॉयफ्रेंड था, उसको लेकर दिव्या पर आरोप लगा था कि संदीप का एनकाउंटर कराने में उसने उसके दुश्मन विंदर गुर्जर को पल पल की खबर दी थी और विंदर गुर्जर हरियाणा पुलिस को खबर देता रहा। यानी कि मीडिया का कहना था कि संदीप के एनकाउंटर में शामिल होने की वजह से दिव्या को संदीप के आदमियों ने ही मरवाया है। वजह चाहे जो भी हो, अदालत आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। गुरुग्राम के एक स्थानीय अदालत में दिव्या पाहुजा केस के मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह समेत कुल 7 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत केस फाइल किया गया है। पुलिस ने 523 पन्नों की चार्जशीट के साथ अभिजीत की फोन रिकॉर्डिंग, होटल में मिले सीसीटीवी फुटेज, बलराज गिल समेत अन्य आरोपियों के बयान, कार में मिले खून के धब्बे, अभिजीत की पिस्टल और होटल में मिले ब्लड सैंपल समेत कई सारे प्रूफ पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। केस का ट्रायल तो शुरू हो चुका है, लेकिन देखिए कब तक कोर्ट इस केस का फैसला सुनाती है। दोस्तों, इस केस में हमने देखा कि कैसे एक लड़की ने फेम और पैसों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंततः उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और गलत रास्ते पर जाने से बचना चाहिए। फेम और पैसों के लालच में आकर हम अपनी सुरक्षा और मूल्यों को नहीं भूल सकते। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। यदि आप इस केस को लेकर कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और सच्ची कहानी के साथ।